नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं 21st अमेंडमेंट 1967 की। जानेंगे एग्जैक्टली किस तरह से 8th शेड्यूल में एक नई लैंग्वेज सिंधी लैंग्वेज जो है वो ऐड की गई। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि 8th शेड्यूल का क्या पर्पस था, क्या रीजन था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का इसको रखने का, और साथ ही साथ क्लासिकल लैंग्वेज और शेड्यूल 8th शेड्यूल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान जुडिशरी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जुडिशियल एग्जाम के कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव पे, ये टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेंगे। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं 21st अमेंडमेंट 1967 की। देखो क्या हुआ था। सिंधी स्पीकिंग जो पॉपुलेशन थी, जैसे कि आपको पता है कि भारत के विभाजन के बाद आधा सिंध जो है वो पाकिस्तान के पास चला गया, कुछ सिंध का एरिया जो है वो इंडिया के पास आ गया। तो ऐसे में जो सिंधी स्पीकिंग पॉपुलेशन थी वो एक माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी। अब वो काफी लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि हमें 8th शेड्यूल का स्टेटस मिलना चाहिए। 8th शेड्यूल लैंग्वेज में हमारे पास एक हमारी जो लैंग्वेज है वो 8th शेड्यूल में होनी चाहिए। रीजनल लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, जब कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ने एक फाइनल प्रपोजल जो है, एक फाइनल रिपोर्ट जो है सबमिट की और रिकमेंडेशन दिया कि सिंधी को हम 8th शेड्यूल लैंग्वेज में ला सकते हैं। तो हमारी पार्लियामेंट को लगा कि नहीं, ये बात सही है, ये सिंधी को हम 8th शेड्यूल लैंग्वेज में इंसर्ट कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो 14 लैंग्वेजेस ऐसी हैं 8th शेड्यूल में जो ओरिजिनली आई थी। उसके बाद ओवर द टाइम 8 लैंग्वेजेस जो है वो ऐड होती गई हैं। इसलिए पार्लियामेंट ने कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के रिकमेंडेशन पे 4 नवंबर 1966 को अनाउंस कर दिया कि हम सिंधी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में ऐड करने जा रहे हैं। अब 8th शेड्यूल एग्जैक्टली क्या बात करता है ये भी देख लेते हैं। 8th शेड्यूल बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। 22 ऐसी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिसमें सरकार या फिर सरकार का कार्यभार जो है या सरकार का जो बिजनेस है वो हो सकता है। अगर हम बात करें पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसके आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करते हैं। यहीं से 8th शेड्यूल को अपनी पावर मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के लिए स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 344 क्लॉज 1 है। वो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के 5 साल के बाद प्रेसिडेंट जो है वो एक लिंग्विस्टिक कमीशन को ऑर्गेनाइज कर लेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, या एक कमीशन या कमेटी जो है वो ऑर्गेनाइज कर ली जाएगी और उसके अकॉर्डिंग, उसके रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग टाइम टाइम पे जो लैंग्वेजेस हैं वो 8th शेड्यूल में ऐड कर ली जाएंगी। तो इसी तरह से कमीशन की ड्यूटी भी रहेगी कि वो रिकमेंड करे प्रेसिडेंट को कि कैसे हिंदी का प्रोग्रेसिव यूज किया जाए। आर्टिकल 353 343 में भी ये सारी चीजें हैं। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन कैसे किया जाए, इंग्लिश के यूज को कैसे कम किया जाए, कोई ऐसी लैंग्वेज है जो बाकी पर्पस के लिए भी 348 में यूज की जा सकती है, और कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो 8th शेड्यूल में टाइम टाइम पे ऐड की जा सकती है। ये सारी बातें 344 में लिखी हैं। तो 344 में भी ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर है कि वो एक लिंग्विस्टिक कमीशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिकमेंडेशन अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। आगे देखते हैं 351 क्या कहता है। इसी में 351 बात करता है हिंदी लैंग्वेज के एक्सटेंसिव यूज की। वो कहता है हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड करना है, डेवलप करना है, और उसे एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो यूज करना है अपने कॉम्पोजिट कल्चर। तो यहाँ पे 351 में क्लियर लिखा हुआ है कि हिंदी लैंग्वेज का जो यूसेज है, हिंदी लैंग्वेज का जो काम करने का या फिर जो जो सरकार का काम करने का तरीका है, उसमें हिंदी लैंग्वेज का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। इसी के साथ साथ हम बात करें 8th शेड्यूल में कैसे लैंग्वेजेस इंसर्ट होंगे, क्या क्राइटेरिया है, ये कहीं मेंशन नहीं है। तो कभी भी इस तरह का एमसीक्यू में स्टेटमेंट आ जाए कि 8th शेड्यूल में मेंशन किया हुआ है कि क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस यहाँ के लिए एलिजिबल है, तो ये बता देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को, जैसा रिकमेंडेशन आती है अकॉर्डिंगली वो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये ऑफिशियल लैंग्वेज का भी एक क्या माजरा है ये भी समझ लेते हैं। देखो, ऑफिशियल लैंग्वेज वही लैंग्वेज होती है जिसमें सरकार अपने काम करती है। तो 22 ऐसी लैंग्वेजेस आप देखेंगे जो 8th शेड्यूल की है, जिन्हें हम ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह भी यूज कर सकते हैं। असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी जो है लास्ट में ऐड हुई थी अभी रिसेंटली, मतलब लास्ट की जो लैंग्वेजेस थी। 14 लैंग्वेजेस आप देखेंगे पहले ही ऐड हो गई थी, मतलब पहले ही आई थी। सिंधी हम अभी पढ़ ही रहे हैं, 21st अमेंडमेंट पहली बार ऐड की गई। फिर उसके बाद 92 में 71st अमेंडमेंट से नेपाली, कोंकणी, मैथिली आई, आपकी मणिपुरी आई। देन उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जो है वो 2004 में 92nd अमेंडमेंट से आई। अच्छा, एक
कमिटी भी है वो बार बार कमिटी की भी चर्चा चलती रही है कि इस 8th शेड्यूल में ऐड करने के लिए और कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। तो इसके लिए ना कमिटीज आती रही है, जैसे पावर कमेटी आई थी 1996 में, सीताकांत मोहपात्रा कमेटी आई थी 2003 में, लास्ट कमेटी थी जिसने 8th शेड्यूल के बारे में कुछ चर्चा करी। इसकी रिपोर्ट जो है अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। अब इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या था कि और लैंग्वेजेस कैसे 8th शेड्यूल में हम ऐड कर सके। समय समय पे आप देखते हैं डिमांड चलती रहती है, टूलू लैंग्वेज की काफी बार डिमांड आ चुकी है कि इसको भी आप 8th शेड्यूल में ऐड कीजिए। तो इस तरह से लैंग्वेजेस को ऐड करने की डिमांड जो है वो चलती रहती है। आइडिया बस यही होता है कि लैंग्वेज बहुत माइनॉरिटी स्पीकिंग ना हो, ठीक है, मेजोरिटी स्पीकिंग बोलते हो, मेजोरिटी लोग उस लैंग्वेज को यूज करते हो, साथ ही साथ सरकार उसमें अपना काम कर सके ना, गवर्नमेंट जो है उसमें अपना बिजनेस ट्रांजेक्शन कर सके। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे कमिटी ने अपनी रिपोर्ट जो है, सीताकांत मोहपात्रा कमिटी ने 2004 में वो रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की थी। आज तक ये रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पेंडिंग पड़ी हुई है, मिनिस्ट्री के पास पेंडिंग पड़ी हुई है। अब राज्यसभा में 2009 में क्वेश्चन भी पूछा गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, जिसके पास रिपोर्ट पेंडिंग है, कि क्या इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करना है। तो सरकार ने उस समय यही जवाब दिया था कि हाँ करेंगे, इसको जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन क्या टाइमलाइन है, कब तक इंप्लीमेंट होगी, ये सारी बातें हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये पेंडिंग पड़ी हुई है कि और कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में ऐड की जा सकती हैं, किन किन लैंग्वेजेस का नया क्राइटेरिया दिया गया है, कब ऐड होंगी। ये सीताकांत मोहपात्रा कमेटी की जो रिपोर्ट है ये अभी तक पेंडिंग है। एक और कंफ्यूजन होती है हमारी क्लासिकल लैंग्वेज को लेकर, इसको भी समझ ही लेते हैं। 6 ऐसी लैंग्वेज हैं जिनको क्लासिकल स्टेटस दिया हुआ है। क्लासिकल स्टेटस किसी ना किसी आप देखेंगे क्राइटेरिया पे दिया जाता है, गाइडलाइन में। एंटिक्विटी होनी चाहिए, अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्ड्स हैं 1500 से 2000 ईयर पुरानी लैंग्वेज होनी चाहिए, एंशिएंट टेक्स्ट और लिटरेचर उसका होना चाहिए, ओरिजिनली ट्रेडिशन उसका जो है, लिटरली ट्रेडिशन जो ओरिजिनल होना चाहिए, बोरोड नहीं होना चाहिए। और क्लासिकल किस कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए कि मॉडर्न लैंग्वेजेस से वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं देखा जाए कि डिसकंटिन्यूटी भी हो गई है या ऑफशूट्स आ गए हैं और वो लैंग्वेज अब बोली कम जाने लगी है। तो इस आधार पे आपने देश में 6 ऐसी लैंग्वेजेस हमें मिली जो क्लासिकल लैंग्वेज के क्राइटेरिया को पूरा करती है। हिंदी नहीं है, याद रखिएगा, तमिल वन ऑफ द ओल्डेस्ट, देन उसके बाद संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम एंड ओडिया। ये ऐसी 6 लैंग्वेजेस हैं जो 8th शेड्यूल में भी एडेड है और क्लासिकल लैंग्वेज में भी है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट ये भी हो जाता है कि ऑल क्लासिकल लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल। तो ऑल 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस आर नॉट क्लासिकल लैंग्वेजेस, बस अभी एज ऑफ नाउ जितनी भी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं ये सब 8th शेड्यूल में ऐड कर दी गई। इतना ही जानना था हमें इस टॉपिक के बारे में। आशा करता हूँ टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, 21st अमेंडमेंट अब ठीक से समझ में आ गया होगा और किस तरह 8th शेड्यूल काम करता है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्यों लाया गया था, क्या ऑब्जेक्टिव था, सब क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले अमेंडमेंट के सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।